एक जगह पर अतिथि देवो भव। अतिथि कौन? कौन सा अतिथि? दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देखकर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देखकर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरन पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देव भव कहेंगे कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव। बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे। अब पैसा बढ़ा, नाम बढ़ी, शोहरत बढ़ी, तो लोग बढ़ गए। उनको पहचानते हो? वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो, वो हमारे चाचा जी की लड़की। जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान हो गई। पर जब कुछ भी नहीं था, केवल ये मन था, तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अतिथि था, जो तुम्हारे दिल से आता था, दिल के लिए आता था। धन से उसको कोई प्रीति ही नहीं थी। आज के जमाने में मेहमान आए तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है। पहले जो मेहमान मन के लिए आता था, नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे, गादी डल जाती थी, लाइन से सब सो जाओ, भोजन बन जाता था। पहले मेहमान आते थे, रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे। आज के मेहमान तो टेबल पर, भाभी ले आओ, क्या बनाया है? इडली सांभर, भाभी बहुत अच्छा बनाया। तो मन ऐसा होता है, इतनी चरी, एक बार आके काम तो करी, कितनी खाई, थोड़ा सा तो काम कर, बहुत अच्छा बना। ये जो मेहमान हैं, जो केवल टेबल पर बैठकर, सामने बैठकर खाकर चले जाते हैं, रसोई घर में झांक कर भी नहीं आते कि एक बहू काम कर रही है, एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग काम कर रहा है, चलो मैं आई हूँ, मेहमान बनकर आई हूँ। मेहमान का मतलब क्या होता है? जो मन में निवास करे, और मन में निवास करने वाला तो रसोई घर में आकर, ला बेटा मैं काम कर देती हूँ, सब्जी में काट देती हूँ, तो दूसरा काम कर ले, ला आटा में उसन देती हूँ, तो दूसरा काम कर ले। ये पहले के मेहमान होते थे, जो आते थे तो सीधे काम में लग जाते थे। आज के मेहमान इतनी पेंटिंग पेंटिंग करके आते, इतनी इनको तो हंसने की भी फुर्सत नहीं रहती। ज्यादा हंस दे तो दांत में लिपस्टिक चिपक जाए, तो हंस भी नहीं सकते। अब इन मेहमान से क्या असर हो? अब कह रहे अतिथि देवो भव, तो जहां कहीं भी लिखा हुआ अतिथि देवो भव, तो समझ लेना ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए नहीं। जो मकान देख कर आते हैं वो मेहमान नहीं हो सकते, जो मन देख कर आया वो मेहमान है। वो हमारे लिए अतिथि परमात्मा के तुल्य है, देव के तुल्य है।